इस बार की बर्फबारी ने रामपुर गांव को पूरी तरह जमा कर रख दिया था। चारों तरफ सफेद चादर बिछी हुई थी, सड़कों पर सन्नाटा और हवाओं में ऐसी ठंड जो हड्डियों तक उतर जाती थी। इसी जमे हुए गांव के एक कोने में रहते थे एक भाई और उसकी छोटी बहन। भैया, इस खिड़की से ठंडी हवा आ रही है, इसकी जल्दी से मरम्मत करवाओ, नहीं तो मैं बीमार पड़ सकती हूँ। गुड्डी, मैंने मरम्मत करने वाले से बात की थी, लेकिन वो बहुत ज़्यादा पैसे मांग रहा है। इतने पैसे मेरे पास नहीं हैं, और ऊपर से इस बार बर्फ़ भी बहुत पड़ रही है, जिसकी वजह से बाहर निकलना भी बहुत मुश्किल हो गया है। ये सुनकर गुड्डी एकदम चुप हो जाती है। उधर पेड़ के नीचे खड़े कुछ आदमी आपस में बातें कर रहे थे। अरे बेजू भाई, कितने दिन हो गए, सूरज ही नहीं निकला। हाँ भाई, इस बार बर्फ भी ज्यादा ही पड़ रही है। उसी रात जोरदार बारिश हुई। घंटों तक गिरती रही बारिश, मानो आसमान अपना सारा बोझ जमीन पर उतार रहा हो। और जब बारिश थमी तो ठंड और भी बढ़ गई। खिड़की के झरोखों से अब पहले से कहीं ज्यादा बर्फीली हवाएं अंदर घुसने लगी। भैया, इस खिड़की से ठंडी हवा आ रही है, इसकी जल्दी से मरम्मत करवाओ, नहीं तो मैं बीमार पड़ सकती हूँ। ठीक है गुड्डी, मैं चौधरी के पास जाता हूँ, उनसे कुछ पैसे उधार मांगूंगा और इसी से इस घर की मरम्मत करवा दूंगा। रामू चौधरी के पास जाता है। चौधरी उस वक्त अपने घर के बाहर ही खड़ा था। आओ रामू, कैसा आना हुआ? चौधरी साहब, इस बार ठंड बहुत ज़्यादा पड़ रही है और मुझे अपने घर की मरम्मत करवानी है। तो मैं क्या करूं रामू? चौधरी साहब, अगर आप मुझे कुछ पैसे उधार दे दे तो बड़ी मेहरबानी होगी, मैं बाद में पूरा लौटा दूंगा। देखो रामू, इस ठंड की वजह से मेरे गोदाम का काम भी बंद हो गया है, तो मैं पैसे उधार तो नहीं दे सकता। तो चौधरी साहब, आप मेरी थोड़ी मदद कर दीजिए, नहीं तो ठंड से मेरी बहन बीमार पड़ जाएगी। अगर तू इतना बोल रहा है तो मैं तेरे लिए एक काम दे सकता हूँ। आप बताइए चौधरी साहब, मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। तुम मेरे लिए जंगल से लकड़ी काट कर ले आना, वहां से मेरे आदमी खुद लकड़ी उठा लेंगे। ठीक है चौधरी साहब, मैं अभी जा रहा हूँ। रामू लकड़ी काटने के लिए जंगल की ओर निकल पड़ता है। चलो, शुक्र है कि इस बर्फीली ठंड में मुझे कोई काम तो मिल ही गया। रामू घर जाता है। घर के अंदर गुड्डी उसका इंतजार कर रही थी। जब रामू घर में दाखिल होता है तब गुड्डी उसे देखते ही बोलती है, भैया, क्या बोले चौधरी? क्या उन्होंने कुछ पैसे दिए? नहीं गुड्डी, पैसे तो नहीं मिले, लेकिन लकड़ी काटने का काम दे दिया। अब मैं जो भी लकड़ी काटकर पैसे कमाऊंगा उसी से घर की मरम्मत करवा दूंगा। ये सुनने के बाद गुड्डी खुश हो जाती है। भैया, मैं आपके लिए खाना ले आती हूँ। रामू रोज की तरह लकड़ी काटने जाता है और राजू बहुत ही मेहनत से काम करता है। रामू, मैंने अपनी पूरी जिंदगी में तेरे जैसा मेहनती और ईमानदार इंसान नहीं देखा। मांगो, क्या मांगते हो? चौधरी साहब, ठंड और बढ़ती जा रही है, अब आप मुझे कुछ पैसे दे दीजिए, मुझे अपने घर की मरम्मत करवानी है। बोलो रामू, कितने पैसे चाहिए? चौधरी साहब, कम से कम 2000 रुपये चाहिए। रामू, मैं तुम्हारी मेहनत से बहुत प्रभावित हूँ। ये लो 5000 रुपए और घर की अच्छी तरह से मरम्मत करवा लेना। चौधरी रामू की मेहनत देखकर उसे 2000 के बदले 5000 रुपए देता है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया चौधरी साहब, मैं इन पैसों से अब अच्छी तरह मरम्मत करवा लूंगा। अपने घर जाता है और घर की अच्छी तरह मरम्मत करवाता है। हाँ। भैया, अगर आप घर की मरम्मत नहीं करवाते तो मैं तो मर ही जाती। अरे पागल, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। जब तक तुम्हारा भाई जिंदा है तब तक तुम्हें कुछ नहीं होगा। तो दोस्तों,
अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली ऐसी ही एक प्यारी वीडियो में।